गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं बड़ा ब्रीफ और शॉर्ट एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। ये है ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो थोड़ा इजी करके चलेंगे इसको, बुक से थोड़ा हटके। जो मुझे फील हो रहा है कि ये बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम हर उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं पहले बड़ा बेसिक सा एक स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। होपफुली मैं उन चीज़ों को छोड़ूंगा जो 10th तक आप पढ़ चुके हैं। जैसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। वी कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल फॉर दिस टॉपिक। सो पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा। इनका जो ट्राइंगल की साइड्स के साथ रेशियो है वो क्या है? साइन थीटा का रेशियो है परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज। कॉस का हो गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर वो बेस, एंड कॉट थीटा इज बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। secant theta is hypotenuse upon base, and secant theta is hypotenuse upon perpendicular. So ये 10th तक हमें एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला क्या ट्रिक है ये, जिसमें हम ये ट्रिक आमतौर पे लगाते हैं: पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित पी फॉर पंडित, एच फॉर हर। सो पी ओवर एच हो गया साइन थीटा के लिए, और कोसेकंट थीटा के लिए क्या हो गया? एच ओवर पी। चेक कर लो, एच ओवर पी, पी ओवर एच, पंडित हर। उसके बाद कॉस थीटा के लिए क्या बनेगा? बी फॉर बद्री बी, एच फॉर हर, बी ओपॉन एच। लेट अस सी, बी ओपॉन एच। टैन थीटा के लिए क्या होगा? प्रसाद अपॉन बोले, सो पी अपॉन बी। You can correlate these all ratios with this trick, or you may say our rhyme or text: पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ तक सबने पढ़ा हुआ है, सबको ये याद ही होगा। सो आगे इसको लेके चलते हैं हम थोड़ा क्वाड्रेंट्स में। कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड, thereafter फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट्स में पहले यहाँ पे मैं, ये हो गया 90, यहाँ तक जो एंगल होगा इसका वो 90 डिग्री होगा। 90 के बाद 92, 180, 182, 270, 270 टू 360। ये इस तरह क्वाड्रेंट है। फिर उसके बाद फिर आगे 90 प्लस हो जाता है, 2 पाई प्लस 90, फिर 2 पाई प्लस पाई 180, इस तरह चलता रहेगा ये। ठीक है। सो ये क्वाड्रेंट का सिस्टम है। इन क्वाड्रेंट्स में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बिहेव करती हैं हमने वो देखना है बस। सो लेट अस सी। इसके लिए भी एक ट्रिक है। मैं थोड़ा ब्रीफ एंड शॉर्ट चलूँगा ताकि जो मेन काम है इसका, मेन उस पर आ जाए हम। इसमें ट्रिक ये है: ए एड शुगर टू कॉफी। ये ट्रिक है हमारे पास, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का ए है, ए फॉर ऑल। शुगर मीन्स साइन, टू मीन्स टैन, कॉफी मीन्स कॉस। देखो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं पॉजिटिव रहेंगे। इसमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो वो पॉजिटिवली बिहेव करेगी, और इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसिकेंट। अगर आप उन रेशियोज में देखोगे, साइन होता है पी ओवर एच और कोसिकेंट होता है एच ओवर पी। तो साइन एंड कोसिकेंट आर
रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिवली बिहेव करेंगे। इसी तरह tan का रेसिप्रोकेट क्या होगा, cot, तो tan एंड cot ये दोनों किस में बिहेव करेंगे पॉजिटिवली, थर्ड क्वाड्रेंट में। cos का रेसिप्रोकेट क्या होगा, secant, सो cos एंड secant विल बिहेव पॉजिटिवली इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक देखो, इज इट क्लियर? इस फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा। देखो जो कॉस में नेगेटिव साइन होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा कॉस में, क्लियर है? इसका कारण भी ये है अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट इट बी पी पॉइंट, और ये एंगल थीटा हो, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी रिफ्लेक्शन में हमें ये एंगल माइनस थीटा मिलेगा, नेगेटिव थीटा। तो अगर कॉस यहाँ पे पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है, क्योंकि ऑल है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, तो कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल विल बिहेव पॉजिटिवली इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट होगा ये एंगल, तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस एंड सीकेंट, तो कॉस का जो एंगल होगा वो इस क्वाड्रेंट में जाके पॉजिटिव रहेगा। और सिमिलर फॉर द केस ऑफ साइन, साइन का जो एंगल होगा इस केस में वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज साइन इज नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ये आगे आगे धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस में आओगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। तो आगे देखें, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज कॉस थीटा, ये हमने ध्यान में रखना है। अब हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सेप्ट साइन एंड कॉस, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन और कॉस में लिख सकते हैं। दोबारा लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। tan थीटा इज व्हाट, साइन ओवर कॉस। कॉट थीटा tan थीटा का उल्ट रेसिप्रोकेट होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ रिलेशनशिप्स हैं। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ये याद रखना। नेक्स्ट देखें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, बेसिक टेबल है, वो सबको आना चाहिए। इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। इस टेबल को फॉर्म कैसे करते हैं? सबसे पहले 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4, आफ्टरवर्ड 4 से डिवाइड कर दो सबको, उसके बाद स्क्वायर रूट लो इनका, फिर स्क्वायर रूट को सॉल्व कर दो। 0 अपॉन समथिंग इज 0, 1 अपॉन 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 4 का 2 आएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट करो, ये आ गया 1 अपॉन 2, सो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2, आफ्टरवर्ड अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये आ गया कट करके 1। सो हमारे पास साइन थीटा की सारी रेशियोज आ गई। फॉर 0 डिग्री इट इज़ साइन ऑफ 0 डिग्री 0, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, साइन ऑफ 45 इज 1/√2, साइन ऑफ 60 इज रूट 3/2, साइन ऑफ 90 इज 1। कॉस थीटा के लिए क्या आएगा? साइन का जो 90 का है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, √3/2,
1/√2, 1/2 एंड 0। देखो बड़ा इजी है, हमने सिर्फ एक रो कंप्लीट करनी है, उसकी हेल्प से हमने अगली सारी रोज लिख देनी है। टेन थीटा की वैल्यूज कैसे आएंगी? टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, सो 0/1 इज 0, 1/2/√3/2, इनको डिवाइड करो, ये आएगा 1/√3। इसी तरह इनको डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इनको डिवाइड करोगे √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, एंड डी और इन्फिनिटी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। आफ्टरवर्ड कॉट थीटा, जो tan 90 का है वही कॉट 0 का होगा। tan 60 की वैल्यू जो है वो कॉट 30 की होगी, √3, फिर 1/√3 एंड देन 0। फिर आ गया सीकेंट, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो इसको भी लिख देते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, ये आ गया 2/√3, उसके बाद √2/1, फिर 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। इसी तरह कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, इसी तरह √3/2 का 2/√3 एंड दिस इज 1। सो ये हमारे पास एक बेसिक टेबल कंप्लीट हो गया, इसकी हम हेल्प लेंगे। ये बेसिक वैल्यूज़ हैं, ये बिल्कुल आप लोगों को जैसे इसको क्रैम कर लो अच्छे से, ये याद ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नहीं याद होती हैं तो इसको बनाने के लिए हार्डली 2 मिनट लगते हैं। अगर एग्जामिनेशन में इसे बनाना भी पड़ जाए तो इस तरह से इजीली आप लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हमारे पास फिर क्वाड्रेंट की हेल्प से हमने सबसे पहले क्या किया था, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज माइनस साइन थीटा। देखो माइनस साइन से बाहर आएगा, ये याद रखना, रिपीट कर रहा हूँ, कॉस में माइनस जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, सो कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज कॉस थीटा। आगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेंगे किसकी? 90 के साथ। अगर मैं 90 माइनस थीटा लेता हूँ, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट था, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने पी ले लिया सपोज करो। अब ये ओपी जो है ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे विद एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा करूंगा, 90 में से इस एंगल में से इस थीटा को माइनस करूंगा, तो ऑब्वियस है कि ये हमें एक्यूट एंगल ही मिलेगा, 90 से कम मिलेगा। ये जब भी एंगल 90 से कम मिलता है तो चाहे 90 का डिफरेंस है चाहे 90 का एडिशन है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम चेंज करना है हमें। अगर साइन है तो इसका कॉस बना दो, अगर कॉस है तो इसका साइन बना दो, इसी तरह टैन है तो कॉट बना दो इसका, अगर कॉट है तो इसका टैन बना दो। बड़ा इजी है, इस सीकेंट का कोसीकेंट बना दो और कोसीकेंट का सीकेंट। हुआ क्या है यहाँ पे, अगर को लगा हुआ है को हटा दो, हटा के कॉस कोसाइन का साइन रह गया। अगर को नहीं लगा हुआ तो को लगा दो, साइन का कॉस बन गया, कोसाइन बन गया। टैन है को नहीं लगा हुआ तो कॉट बन गया। अगर यहाँ पे को लगा हुआ है तो टेंजेंट का टेंजेंट बन गया। सो ये हमारे पास 90 के डिफरेंस पे है, और सारे जो सभी की वैल्यूज़ हैं जो वो सब पॉजिटिव आई हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका बिहेवियर पॉजिटिव है। क्या किया था हमने इसमें? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल साइन एंड कोसिकेंट, टैन एंड कॉट, कॉस एंड सीकेंट, ये सारे पॉजिटिवली बिहेव करेंगे इन क्वाड्रेंट्स में। तो ये तो ऑल वाले क्वाड्रेंट में आ गया ना सारा। 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हैं। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है? थीटा में 90 ऐड करना है। अगर इसमें 90 ऐड कर दें हम 90 डिग्री एंगल, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके हिसाब से कौन कौन पॉजिटिव होना चाहिए? साइन और कोसिकेंट, बाकी तो सारे नेगेटिव होंगे। सो इस केस में ये वाला पॉजिटिव रहेगा, इसको लिखेंगे हम कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा कौन होगा? कोसिकेंट, ये पॉजिटिव रहेगा, सो इसको लिख देंगे सीकेंट थीटा। बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। देखते हैं, कॉस जो है ये नेगेटिव रहेगा, ये बन गया माइनस साइन थीटा। टैन, टैन साइन ओवर कॉस होता है, तो दिस अपॉन दिस ये भी नेगेटिव आएगा, माइनस कॉट, कॉट माइनस टैन, एंड सीकेंट माइनस कोसिकेंट।
तो इस तरह से जब भी 90 का गैप लेना है एंगल के साथ, तो एक तो नाम चेंज करना है, दूसरा क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है। वो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, सो इसमें हमने कोई साइन नहीं चेंज किया, सबको पॉजिटिव रखा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 90 से कम एंगल है तो फर्स्ट में ही है, 90 से ज़्यादा है 90 प्लस समथिंग, तो अगर 90 से ज़्यादा जाएंगे तो इस क्वाड्रेंट से बाहर हो जाएंगे, सेकंड में पहुंच जाएंगे। सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैंने दोनों को पॉजिटिव कर दिया। नाम जरूर चेंज करना, बिकॉज इसमें भी 90 का गैप है, उसमें भी 90 का गैप है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने 90 के गैप के साथ क्वाड्रेंट्स की हेल्प से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखी हैं। अब 90 की जगह पे मैं 180 ले रहा हूँ, पाई का डिफरेंस ले रहा हूँ, पाई का एडिशन ले रहा हूँ। तो अगर पाई का डिफरेंस लेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे, तो पाई तो यहाँ तक एंगल आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट तक, कुछ कम करेंगे इसमें से तो सेकंड में रह जाएंगे। पाई माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर पाई प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, पाई माइनस थीटा वाला पोर्शन, और ये पाई प्लस थीटा वाला पोर्शन है जो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो सेकंड में देखो कौन कौन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, चेक कर लो। और 90 का गैप नहीं है अब, तो नाम नहीं चेंज करना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा, और ये आ गया माइनस कॉस थीटा, ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, नाम चेंज नहीं हो रहे, बार बार बोल रहा हूँ। सीकेंट का माइनस सीकेंट थीटा, सीकेंट इज सीकेंट थीटा। इज इट क्लियर? अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कौन पॉजिटिव है। थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि टेन एंड कॉट। तो इसमें तो माइनस साइन थीटा हो गया, नाम इसमें भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 का गैप है। माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा विद नेगेटिव साइन, माइनस कोसेकेंट थीटा। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। साइन कॉस टेन ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, इनके पीरियड्स क्या हैं। पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब होता है कि एक इंटरवल के बाद जो फंक्शन है वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है। तो साइन भी इसी तरह का बिहेवियर है, साइन का भी। हम पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। साइन के ग्राफ में अभी हमने टेबल में देखा साइन 0 इज 0, साइन पाई बाय 2 इज 1, फिर साइन पाई पे आके ये 0 हो जाएगा। इसी तरह माइनस पाई बाय 2, फिर माइनस पाई। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा है। ये हो गया 1, ये हो गया 0, लेट इट बी 1 एंड दिस इज -1। इसके बाद सेम फिर वैसे ही ये वेव रिपीट करती है इसकी। जो वैल्यू इस पे होगी x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, वही वैल्यू इस पॉइंट पे भी होगी y की। तो ये रेपिटेशन है, ये साइन फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। इसका जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, तो सो साइन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ये याद रखना है, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, कॉस का पीरियड क्या होगा दैट इज अगेन 2 पाई। कॉस का ग्राफ कैसा होगा, कॉस का ग्राफ होता है कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा इसका। ये वेव भी रिपीट करती है। ये हो गया y इक्वल टू कॉस एक्स, और ये भी 2 पाई के पीरियड पे अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। सो साइन और कॉस का जो पीरियड है वो है 2 पाई।
तो ये याद रखना है, पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स दैट इज 2 पाई, और इसी तरह पीरियड ऑफ tan x दैट इज पाई। पाई मतलब पाई पे जाके वो वैल्यू को रिपीट कर देगा। tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस एक्स। पाई का गैप लेते जाओ एंगल में, जैसे 30 है, 30 डिग्री का मतलब है tan ऑफ 30 की जो वैल्यू होगी 180 ऐड करो 30 में, 210 पे भी tan की वही वैल्यू होगी, 180 और ऐड कर दो इसमें, यानी कि 390 पे भी tan की वही वैल्यू होगी। वैल्यूज रिपीट करेंगी आफ्टर पाई इंटरवल। सिमिलरली इन केस ऑफ साइन एंड कॉस देयर इज 2 पाई इंटरवल, मतलब 360 के बाद वैल्यू रिपीट हो जाएगी। दैट्स इट। यहाँ तक मैंने बेसिक कवर करने की कोशिश की है, और इसके बाद मैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक को लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद थोड़ा देख के +1 के कुछ फॉर्मूले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, उन पे हम काम करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।